अपनी आंखों को बंद करें। मैं चाहता हूं अगले 2 मिनट हम प्रार्थना करें। इससे पहले कि हम वचन पर ध्यान लगाएं, अपने मनों को परमेश्वर के आगे खोल दें, हम्बल कर दें और अपने मनों को, अपने कानों को, अपने दिमाग को परमेश्वर के हाथ में दें। परमेश्वर की ग्रेस को मांगे, परमेश्वर के मसे को मांगे। परमेश्वर के आत्मा से बात करें। कहें, परमेश्वर मैं किसी इंसान से नहीं सुनने आया, बल्कि मैं आपके आत्मा से सुनना चाहता हूं। परमेश्वर आज आपका आत्मा मुझसे बात करे। मांगे परमेश्वर से। सभी अपनी आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा से बात करें। मैं पवित्र आत्मा में आपके लिए आया हूं। प्रभु यीशु मैं आज आपसे मिलने आया हूं। परमेश्वर आपके वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा है, मैं उनके बीच में हूं। खुदावंद, ये आपने कहा है, मैंने नहीं कहा। खुदावंद, हम आपके नाम में आज यहां पर जमा हैं। खुदावंद, आपका आत्मा आज एक एक जन से बात करे। मांगे परमेश्वर से, कहे परमेश्वर आपका आत्मा मुझसे बात करे। खुदावंद मेरे मन को मसा करे, मेरे दिमाग को मसा करे। परमेश्वर खुदावंद मेरी बॉडी को मसा करे, मेरे हार्ट को मसा करे, मेरी सोल को मसा करे, मेरी स्पिरिट को मसा करे। खुदावंद जो हर चीज मुझसे जुड़ी हुई है उसे मसा करे। परमेश्वर आज आपकी ग्रेस मेरे ऊपर आए। परमेश्वर की ग्रेस को अपनी लाइफ पे मांगे, उसकी मर्सी को अपनी लाइफ पे मांगे। प्रभु आपकी दया मेरी लाइफ में आए, मांगे उसकी दया। परमेश्वर आपकी दया मुझ पर आए, आपकी ग्रेस मांगे मांगे मांगे। परमेश्वर आपकी ग्रेस मुझ पर आए, ग्रेस ग्रेस को मांगे। हालेलुया। उसकी ग्रेस को मांगे अपनी लाइफ में। खुदावन मैं उसकी हजूरी में नहीं आया जो कब्र के नीचे है। परमेश्वर मैं जिंदा खुदा के पास आया हूं, जिसने धरती और आकाश को बनाया है, जो स्वर्ग में है, जिसका आत्मा धरती पर है। परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे अंदर है। खुदावन मैं आज आपसे मिलने आया। खुदावंद आपका आत्मा मुझे छुए। खुदावंद मैं आपकी दया से भरूं, आपके मस्से से भरूं, आपकी ग्रेस से भरूं मेरे परमेश्वर। खुदावंद आज आपका वो डिवाइन टच, वो हेवनली स्पर्श मुझे मिले। वो स्वर्गीय स्पर्श मैं मांगता हूं अपनी लाइफ के ऊपर। मांगे परमेश्वर से खुदावंद वो हेवनली टच। थैंक यू जीसस। मांगे 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 परमेश्वर, उसकी दया को मांगे, उसकी मर्सी को, उसकी ग्रेस को, उसकी अनॉइंटिंग को, उसके मसे को। खुदावन जो भी आपके हाथ में है मुझे वो चाहिए। खुदावन वो मुझे दें जो आप देना चाहते हैं। खुदावन मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूं, मैं अपने आप को हम्बल करता हूं। परमेश्वर मुझे दें। परमेश्वर जो भी आप मुझे देना चाहते हैं, परमेश्वर जो हेवन में मेरे लिए पड़ा है, परमेश्वर मैं चाहता हूं मुझे आप वो दें। मांगे परमेश्वर। खुदावंद वो दान और वरदान जो आपने मेरे लिए रखे हैं मेरे परमेश्वर, जो मेरी डेस्टिनी के लिए चाहिए, जो मेरी लाइफ के लिए चाहिए, खुदावंद जो मेरे रिलेशनशिप्स के लिए चाहिए,
जो मेरे फाइनेंस के लिए चाहिए वो मुझे दे मेरे परमेश्वर। डिवाइन गाइडेंस को मांगे, विजडम को मांगे। परमेश्वर मुझे विजडम दे, विजडम दे परमेश्वर, मैं अपने डिसीजन सही तरीके से बना सकूं। मांगे परमेश्वर से, कहे परमेश्वर मुझे ईश्वरीय बुद्धि दे, ईश्वरीय बुद्धि दे परमेश्वर, जैसी सुलेमान के पास थी मेरे परमेश्वर। ईश्वरीय बुद्धि दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मांगे परमेश्वर से, अपने आप को पवित्र आत्मा के आगे खोल दें, उसकी हजूरी में अपने आप को डुबा दे उसकी हजूरी में, ताकि वो आपकी लाइफ में कर पाए जो वो करना चाहता है। हे पवित्र आत्मा, मैं आपके चरणों में आता हूं। प्रभु यीशु, आपके चरणों में आता हूं मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में आता हूं। खुदावंद आज होने दे जो आप चाहते हैं प्रभु मेरी लाइफ में, वो हो परमेश्वर जो आप करना चाहते हैं। वो नहीं जो मैं चाहता हूं, वो जो आप चाहते हैं पिता। आज हो जाने दे परमेश्वर। खुदावंद वो रेवलेशन, वो रेमा वर्ड परमेश्वर जो मेरी लाइफ के लिए चाहिए, वो मुझे दे मेरे परमेश्वर। वो आपके ऊपर आज रेवलेशन उडेल देगा परमेश्वर का। आज आप रेवलेशन को रिसीव कर रहे हो, वो रेवलेशन जो आपको चाहिए, वो रेमा वर्ड जो आपको चाहिए, और ये रेवलेशन आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। परमेश्वर, मैं आपकी हजूरी में और बढ़ना चाहता हूं परमेश्वर, मैं और बढ़ना चाहता हूं, और बढ़ना चाहता हूं परमेश्वर। अपनी हजूरी में मुझे बढ़ाएं खुदावंद। मुझे अपनी प्रेजेंस में और आने दे, मैं आपकी प्रेजेंस में और बढ़ने पाऊं। खुदावंद होने दे आपकी हजूरी मेरी हजूरी को एक्सेप्ट करे मेरे परमेश्वर। अपनी हजूरी में मुझे एक्सेप्ट करे मेरे परमेश्वर। खुदावंद मैं उस सीक्रेट प्लेस में एंटर होने पाऊं परमेश्वर, उस सीक्रेट प्लेस में मैं बढ़ने पाऊं परमेश्वर। ओ उस सीक्रेट प्लेस में जहां आपकी हजूरी है, जहां आपकी हजूरी है परमेश्वर। खुदावंद उस सीक्रेट प्लेस में मुझे आने दे। खुदावंद मेरे लिए वो दरवाजे खोल दे जो आपकी हजूरी की ओर मुझे लेके जाते। खुदावंद आपके आत्मा के द्वारा मेरी सारी कमियां फिनिश हो जाए मेरे परमेश्वर। मेरी कमियों को फिनिश कर दे मेरे परमेश्वर, ताकि मैं आपकी हजूरी में और बढ़ने पाऊं, मैं आपके साथ साथ चलने पाऊं मेरे परमेश्वर। जैसे इनोक आपके साथ चलता था, जैसे हनूक आपके साथ चलता था मेरे परमेश्वर, मैं आपके साथ साथ चलने पाऊं मेरे परमेश्वर। जैसे दाऊद आपके साथ चलता था, जैसे अब्राहम आपके साथ चलता था, जैसे मूसा आपके साथ चलता था परमेश्वर। खुदावंद मैं भी आपकी हजूरी में और चलने पाऊं मेरे परमेश्वर, मैं आपके साथ साथ चलने पाऊं मेरे परमेश्वर। मांगे 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 परमेश्वर। खुदावंद आपकी हजूरी मेरे ऊपर आए मेरे परमेश्वर, आपकी मैनिफेस्टेड ग्लोरी मेरे ऊपर आए। खुदावंद जैसे इजराइलियों के ऊपर आपकी हजूरी बादल बन के आती थी मेरे परमेश्वर, खुदावंद मेरी लाइफ पे आपकी हजूरी आए मेरे परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस मेरी लाइफ पे आए मेरे परमेश्वर। खुदावंद आपका आत्मा मुझ पर आए, खुदावंद आपका आत्मा मुझ पर आकर ठहर जाए मेरे परमेश्वर। खुदावंद आपकी हजूरी को मैं मांगता हूं, मांगे उसकी हजूरी को अपनी लाइफ पर मांगे परमेश्वर। तेरी हजूरी मेरी लाइफ पर आए,
और ठहरे मेरे परमेश्वर। खुदावंद आपका आत्मा कभी मुझसे अलग ना हो मेरे परमेश्वर। खुदावंद कभी तेरा आत्मा मुझसे अलग ना हो मेरे जीवन भर मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा मेरे अंदर रहे, मेरे साथ रहे मेरे। खुदावंद आपकी हजूरी कभी मुझसे अलग ना हो। मांगे परमेश्वर से खुदावंद आपकी प्रेजेंस मेरे साथ रहे। खुदावंद जहां मैं जाऊं आपकी प्रेजेंस मेरे साथ जाए मेरे परमेश्वर। खुदावंद मुझे सिखाए मैं कैसे आपकी प्रेजेंस में और बढ़ सकता हूं। मैं कैसे आपकी पहचान में और बढ़ सकता हूं परमेश्वर। मुझे रेवलेशन दे, मुझे हेवनली रेवलेशन दे। आपके रेवलेशन आज मुझ पर उतरे मेरे परमेश्वर। मांगे परमेश्वर से खुदावंद हेवनली रेवलेशन मुझे दे। खुदावंद ऐसा जीवन मुझे दे जैसा जीवन आप चाहते हैं कि मैं जीऊं। खुदावंद ऐसा जीवन जैसे दाऊद का जीवन था। परमेश्वर आपने कहा है कि धरती पर मुझे एक मनुष्य मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार चलता है। प्रभु मैं मांगता हूं मेरा जीवन ऐसा हो कि आप कहें कि मुझे एक और मनुष्य धरती पर मिल गया है जो दाऊद की नाई मेरे मन के अनुसार चलने वाला है। खुदावन मैं दाऊद की नाई आपके मन के अनुसार चलने पाऊं परमेश्वर। मांगे परमेश्वर से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद वो ग्रेस दें, वो अनुग्रह दें परमेश्वर जिसके द्वारा खुदावंद मैं आपके साथ चलने पाऊं। वो अनुग्रह मुझे दें खुदावंद। अनुग्रह आपकी ग्रेस मेरी लाइफ पर आए। आपकी ग्रेस, एक नई ग्रेस मेरे परमेश्वर, वो नेक्स्ट लेवल वाली ग्रेस परमेश्वर मांगे अपनी लाइफ पे। वो नई ग्रेस परमेश्वर, वो नया ऑयल दें परमेश्वर। वो नया ऑयल आज मेरे सर पे आए परमेश्वर। वो नई ग्रेस, वो नया ऑयल, वो नया मसा परमेश्वर। मांगे 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 उससे उसका आत्मा आपको भर रहा है। उसका आत्मा अपनी ग्रेस को आपके अंदर डाल रहा है। वो अपने मसे को आपके अंदर डाल रहा है। ये मसा आपको सेम नहीं रहने देगा। बहुत लोगों को मैं आत्मा में देख रहा हूं, आपको विजन दिख रहे हैं। आप प्रार्थना के दौरान विजन देख रहे हो। विजन आपके अंदर इम्पार्टेशन कर रही है। ये आपको डिलीवर कर रहे हैं। लोग आज डिलीवर हो रहे हैं। देख रहा हूं आप इस प्रार्थना के दौरान आप जनरेशनल कर्स से डिलीवर हो रहे हो। मैं चाहता हूं डीप प्रार्थना में जाएं। आज भूल जाएं कि आप कहां बैठे हैं, आपके साथ कौन बैठा है। सिर्फ आप और परमेश्वर, सिर्फ आप और परमेश्वर का आत्मा,
बहुत लोगों को परमेश्वर का आत्मा अन्य भाषा का वरदान देना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप अन्य भाषा का वरदान प्राप्त करें। जिनके पास नहीं है अन्य भाषा, वो प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा आज आपके अंदर वो वरदान डाले। वो आपको वर्ड दे रहा है। जिनके पास है उनको वो नए वर्ड्स आज मिल रहे हैं। रिसीव करें जो वो आपको दे रहा है। शक मत करें, रिसीव करें। जिनके पास अन्य भाषा नहीं है वो प्रार्थना में मांगे, परमेश्वर की आत्मा से मांगे। वो आज दे रहा है, अन्य भाषा का वरदान आपको मिल रहा है। वो आपके मन में डाल रहा है कि आप अपनी लाइफ को परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित कर दें। जिसके भी मन में परमेश्वर डाल रहा है कि अपनी लाइफ आज आप परमेश्वर को दे दें, पूरी रीति से पाप को छोड़ के वो जन आज अपनी लाइफ को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। और आप देखेंगे जब आप अपनी लाइफ को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर देंगे, वो कैसे आपकी लाइफ में काम करेगा। वो माइटी रीति से आपके लाइफ में कार्य करेगा और टोटली आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। वो चाहता है कि आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से क्लीन करके, आज पश्चाताप करके अपने पापों से, पाप को छोड़ के एक नया, जैसे एक नया बच्चा होता है वैसे अपनी लाइफ को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें। अपने सारे प्लान्स उसके आगे समर्पित कर दें और कहें, परमेश्वर आज से मेरे नहीं तेरे प्लान मेरी लाइफ में पूरे हो। आगे परमेश्वर से, खुदावन मेरी नहीं बल्कि आपकी मर्जी मेरी लाइफ में पूरी हो। खुदावन मेरा एक एक कदम आज हेवन से डिजाइन किया जाए। परमेश्वर मेरे आने वाली लाइफ परमेश्वर हेवन से डिजाइन की जाए। खुदावन मैं अपनी लाइफ खुद डिजाइन नहीं करना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं आपका आत्मा मेरा एक एक कदम, एक एक दिन, एक एक मिनट आपका आत्मा मेरे लिए डिजाइन करे।
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. हो खुदावंद मांगते आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की एक हैवी प्रेजेंस को मैं आज फील कर रहा हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कई बार जरूरी नहीं होता कि आप पास्टर की सुने। कई बार आप परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि वो आपसे बात करे, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप परमेश्वर के आत्मा की आवाज सुने। हालेलुया। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, परमेश्वर का आत्मा मेरे मन में एक वर्ड डाल रहा है कि मैं आपसे वो शेयर करूं। अगर आप देखें कि जितने भी प्रॉफिट हुए हैं, उनमें से दो तरह के प्रॉफिट हैं, मेजर और एक माइनर। ठीक कर तो दो तरह के प्रॉफिट हुए हैं, मेजर और माइनर। इवन जो मेजर, जो बड़े प्रॉफिट्स हुए हैं, उनमें से अगर आपने कोई टॉप का प्रॉफिट देखना हो जिसको परमेश्वर ने माइटीली यूज किया है, तो वो मूसा था। हालेलुया। मूसा एक ऐसा प्रॉफिट था, अगर आप यहूदियों को पूछो तो वो कहते हैं कि जो भी प्रॉफिट आए, आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉफिट फेक प्रॉफिट है या असली प्रॉफिट है? वो कहते अगर उसकी बातें मूसा की टीचिंग के साथ मिलती हैं तो इट मींस कि वो सही प्रॉफिट है। हालेलुया। मूसा एक ऐसा प्रॉफिट है जिसको यहूदी भी मानते हैं कि वो हमारा प्रॉफिट है, जिसको क्रिश्चियन भी मानते हैं वो हमारा प्रॉफिट है, और जिसको मुस्लिम भी मानते हैं वो हमारा प्रॉफिट है, और तीनों ही मानते हैं ये मेजर प्रॉफिट है, ये माइटी प्रॉफिट है, ये बड़ा प्रॉफिट है। और जब हम बाइबल में देखते हैं कि जब जीसस उस पहाड़ पर प्रार्थना करने गए, तो जो दो प्रॉफिट जीसस के साथ बातें कर रहे थे, उनमें से एक हालेलुया, माइटी प्रॉफिट, माइटी मैन ऑफ गॉड। और परमेश्वर का आत्मा मेरे मन में आज डाल रहा था कि क्यों परमेश्वर ने उसको इतना ऊंचा किया। उसके पीछे एक रीजन था, उसके पीछे रीजन था कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, कहते धरती पर, पूरी धरती पर अगर आप देखें तो मूसा जैसा नम्र हम्बल इंसान कोई नहीं। वो इतना ज्यादा हम्बल था कि कोई उसके जितना हम्बल नहीं आता। और परमेश्वर ने उसे इतना ऊंचा किया कि मूसा के जितना ऊंचा भी आज तक परमेश्वर ने किया। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आज मूसा की तरह हम अपने आप चाहे कि उसका बचपन राजाओं के बीच में गुजरा था, वो राजमहलों में रहता था, चाहे उसको वो सारी राजाओं वाली वो ट्रीटमेंट, उसको प्रोटोकॉल जो राजा को मिलते हैं वही सेम मूसा को मिलते थे, स्टिल वो हम्बल था, स्टिल वो निमर था। और जब उसको वो राजमहल छोड़कर भागना पड़ा और 40 साल उसने भेड़े चराए, स्टिल हम्बल था। हालेलुया। वो जब राजमहल में था तब भी हम्बल था, और जब पहाड़ों में वो भेड़ों को चराता था तब भी हम्बल था। जब परमेश्वर ने उसे भेजा कि जाके फैरो से बात कर, वो तब भी हम्बल था। जब उसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, वो तब भी हम्बल था। जब उसने उस पत्थर में से पानी को बहा दिया, वो तब भी हम्बल था।
वो जीवन पर हम। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम मूसा की तरह अपने आप को हम्बल कर दें, ताकि वो मूसा की तरह हमें ऊंचा करने पाए। हालेलुया। ये आपके लिए एक होमवर्क है। ये पूरा वीक हम ट्राई करेंगे अपने आप को हम्बल करने। पिछले कुछ वीक से परमेश्वर का आत्मा से बात कर रहा था, और एक माइटी मैन ऑफ गॉड जिसने पूरी दुनिया घूमी, और उसकी इंटरव्यू में सुन रहा था, और उसने बताया अमेरिका में शैतान कैसे काम कर रहा है, कौन सी दुष्ट आत्मा अमेरिका में काम कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में जो माइटी दुष्ट आत्मा है, बड़े वाली दुष्ट आत्मा, कौन सी दुष्ट आत्मा काम कर रही है, इंडिया में कौन सी काम कर रही है। तो उसने डिफरेंट कंट्रीज का बताया, और जब उसने यूके का बताया तो उसने बताया जो यूके में दुष्ट आत्मा काम कर रही है वो है अहंकार की आत्मा, प्राइड की आत्मा। यहां के लोग प्राउडी हैं। तो जो प्राउड की आत्मा है ये एक दुष्ट आत्मा है। अपने आप को कुछ समझना कि मैं कुछ हूं, एक दुष्ट आत्मा है। और आज ये दुष्ट आत्मा एक नेक्स्ट लेवल पे काम कर रही है। अच्छा, हम देखते हैं कि यूके में प्राइड मार्चेस निकाले जा रहे हैं। कौन सी मार्च है? प्राइड मार्च। हम प्राउड हैं इस चीज के लिए, उसका नाम नहीं लूंगा क्या चीज है, आप सभी जानते हैं कि प्राइड मार्चेस किस लिए निकाली जाती है। तो ये एक बहुत डेंजरस चीज है, हमारी नेशन के लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि यही चीज सदोम और गमोरा में हो रही थी और परमेश्वर ने उस नेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये शैतान का एक प्लान है नेशंस को डिस्ट्रॉय करना। अगर मैं बिलीव करता हूं जब चर्च इस दुष्ट आत्मा के खिलाफ उठ खड़ी होगी और प्रार्थनाओं में इनको रखेगी तो परमेश्वर की दया हमारी नेशन पे आएगी। हालेलुया। और जो शैतान का प्लान है वो हमारी नेशन में कामयाब नहीं। तो ये सारी नेक्स्ट वीक एक डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए कि हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें हम्बल करे, और ये जो प्राउड की दुष्ट आत्मा यूके में काम कर रही है, परमेश्वर का आत्मा इसके विरुद्ध आकर कार्य करे और ये जो दुष्ट आत्मा है हमारी नेशन में से खाड़ के बाहर की जाए। हालेलुया। आइए अब हम वचन में चलते हैं। पहला वचन हम पढ़ेंगे बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5। यूहन्ना की अंजील का 5 अध्याय उसकी 2 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। माइक मिस कर रहा है, इसको ठीक करो। मिस कर रहा है, चेंज कर दो माइक, कोई और दे दो। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 2 लिखा, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। बाइबल की एक ब्यूटी मैं आपको बताने लगा हूं। जब ये वचन लिखा जा रहा है तब ये नहीं लिखने वाले ने, यूहन्ना ने ये नहीं लिखा कि कुंड था, लिखा है कुंड है। हालेलुया। कई बार लोग आ जाते हैं मुंह उठाकर और बाइबल के साथ अपने
जो भी उनके जो हैं बुक्स बाइबल के साथ तुलना करना स्टार्ट कर देते हैं। जी आपकी बाइबल में ये वो। आप कोई भी कोई धार्मिक पुस्तक उठाकर देख लो, जब भी आप पढ़ोगे उसमें लिखा होगा था। हालेलुया। बाइबल की ब्यूटी है, बाइबल में लिखा है वो था, वो है और वो रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा था, वो है और वो रहेगा। हालेलुया। यीशु जिंदा था, वो जिंदा है और वो जिंदा रहेगा। वो था, वो आया था और वो दोबारा आएगा। हालेलुया। ये जब बुक लिखी जा रही है, ये यूहन्ना लिख रहा है, ये एक तालाब के बारे में लिख रहा है, ये एक पॉन्ड के बारे में लिख रहा है। और ये नहीं कह रहा कि वो तालाब था, वो क्या कह रहा है? तालाब है। इट मींस जब वो लिख रहा है उस टाइम में भी वो तालाब वहां पर है, और जो कार्य सदियों से होता आ रहा था वो अब भी हो रहा है। हालेलुया। इस टाइम पे ये मिरेकल हो रहा है। ये ऐसे नहीं है कि मिरेकल वो मेरे दादे परदादे के टाइम पे आज से 500 साल पहले हो रहा था। नो 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 नो। जब वो लिख रहा है वो प्रेजेंट की बात कर रहा है कि अब भी मैंने जो लिखा है तुम जाकर देख सकते हो, वो अभी भी वहां पर प्रेजेंट है। हालेलुया। कहता है यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है। हालेलुया। और वो कहता जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है, उसके 5 ओसारे हैं, उनमें बहुत सारे बीमार, अंधे और लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते हैं, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करता था। परमेश्वर का आत्मा एक स्वर्गदूत, ये कुंड अभी भी है। कहता परमेश्वर का दूत जब लंगड़े, अंधे, जो बीमारियों में हैं, जब वो वहां पड़े रहते थे, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत, एक एंजल आया करता था और वो पानी को हिलाया करता था। कुंड वहां पर है, तालाब वहां पर है, मगर अब बीमार वहां पर नहीं होते। हालेलुया। कुंड तो वहां पर है, तालाब स्टिल वहां पर है, मगर अब परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर उस पानी को नहीं हिलाता। क्यों नहीं हिलाता? क्योंकि ये यीशु के आने के बाद की बात है। हालेलुया। पहले उस स्वर्गदूत को आना पड़ता था लोगों को हील करने के लिए, मगर अब यीशु आ चुके हैं। यीशु ने उनको हील कर दिया है और यीशु ने हीलिंग का वरदान अपने लोगों को दे दिया है। हालेलुया। अब आपको उस कुंड के पास जाकर उस स्वर्गदूत की वेट नहीं करनी पड़ती। अब परमेश्वर के लोग हैं, जब आप उन लोगों के पास जाते हो और वो अपना हाथ आपके ऊपर रखते हो, आप हील हो जाते हो। हालेलुया। दैट इज अ ब्यूटी ऑफ स्क्रिप्चर। ये कोई ऐसी कहानियां नहीं है कि किसी के मन में आया उसने कहानी लिख दी और आप जाकर ढूंढ रहे हो कि वहां तालाब उसने लिखा तो है, मगर है कहां? अभी भी है वहां पर। हालेलुया। मगर अब वो स्वर्गदूत वहां पानी को हिलाने नहीं आता। क्यों नहीं पानी को हिलाने आता? क्योंकि अब परमेश्वर के अपोस्टल्स, परमेश्वर के पास्टर्स, परमेश्वर के प्रॉफिट्स परमेश्वर ने धरती पर भेज दिए हैं। अब वो परमेश्वर के दास जो हैं, वो सिर्फ पानी को नहीं हिलाते, वो पूरी दुनिया को हिला देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब वो स्वर्गदूत आया करता था वो तो पानी को हिलाता था, अब वो दुनिया को हिलाने वाले हैं। हालेलुया। That is the beauty of scripture. That is the beauty of scripture. कहता वहां बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे।
क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था। सो लोग वहां पर पड़े रहते थे, वेट करते थे कब एंजल आए, और जब एंजल आकर पानी को हिलाता था, जो पहले पानी में उतर जाता था वो हील और डिलीवर हो जाया करता था। लिखा पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। डजंट मैटर, कोई भी बीमारी, वो कैंसर हो, वो एड्स हो, वो HIV हो, वो अधरंग हो, डजंट मैटर, कोई भी बीमारी हो, वो पोलियो हो, तथा जो कोई पहले पानी में उतर जाता था वो हील हो जाता था। लिखा वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरे मुझसे पहले उतर जाते। सभी बोले हालेलुया। ये बंदा 38 इयर्स 38 साल से बीमार है और उस कुंड के पास बैठा है, उस तालाब के पास बैठा है, और यीशु ने उसको देखा और यीशु ने उसे पूछा, यीशु ने कहा, तू हील होना चाहता है? कई बार हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर लेते हैं ना। यीशु ने उससे पूछा, तू हील होना चाहता है? उसका आंसर हां या ना होना चाहिए था। उसने आंसर क्या दिया? कहता, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। कहता, कई बार यीशु, उसका आत्मा हमारे पास आता है, उसके दूत हमारे पास आते हैं। कई बार कि परमेश्वर का दास आपसे पूछता है, तू हील होना चाहता है? हमारा आंसर होना चाहिए यस। हम उनको और प्रॉब्लम्स बताना चाहते हैं कि मेरा फाइनेंस इसलिए नहीं हील हो रहा, मेरे पास जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। वो आपका काम नहीं है बताना, वो परमेश्वर के दास का काम है आपको बताना, वो परमेश्वर के आत्मा का काम है आपको बताना। कई बार स्वप्न में परमेश्वर के दूत आते हैं हमें हील करने के लिए, हमें डिलीवर करने के लिए, और कई बार हम अपने सपनों में उनके साथ बहस करते हैं। हालेलुया। यीशु ने उससे पूछा, कहते तू हील होना चाहता है? कहता, हील तो होना चाहता हूं, मगर मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। कहता, जब परमेश्वर का दूत आकर पानी को हिलाता है तो कहता, मेरे से पहले कोई और उतर जाता है उधर कुंड में, कोई और उसके अंदर चला जाता है और वो हील हो जाता है, मगर मैं हील नहीं हो पाता। और जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो मैं ट्राई कर रहा था उसकी मेंटालिटी को पढ़ने की। कितने साल से वो वहां पड़ा होगा, कितने साल से पड़ा होगा, उसकी आंखों के आगे कितने लोग हील हो गए होंगे, और वो उधर पड़ा है और दिन रात वो देखता होगा। कई बार वो बिल्कुल उस तालाब के पास बैठा होगा कि अब परमेश्वर का दूत आएगा तो मैं उसमें गिर जाऊंगा, अब परमेश्वर का दूत आएगा तो मैं उसमें गिर जाऊंगा और हील हो जाऊंगा। पता नहीं कितने महीने, कितने साल, लिखा है 38 ईयर से। अगर आप बाइबल को डीपली पढ़ो तो सबसे ज्यादा टाइम बीमार रहने वाला ये वाला बंदा था। 38 ईयर्स, 38 साल लिखा वो बीमार रहा।
मगर रीजन क्या था उसके पीछे? रीजन था कि उसके पास कोई मनुष्य नहीं था। उसकी लाइफ में उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं था कि परमेश्वर का दूत जब आए उस कुंड में पानी को हिलाए तो उसको उसमें उतार दे। कई बार हमारी लाइफ में जो डिवाइन हेल्पर्स हमें चाहिए होते हैं, जब वो हमारी लाइफ में नहीं होते तो लोग सफर करते हैं, बिग टाइम सफर करते हैं। जो चीजें उन्होंने 1 साल में करनी होती हैं उनको 10 साल लग जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों की टेस्टमनी कईयों की मैं सुनता हूं कि पास्टर जी जब हम आए, यूके में आए, तो हमारी किसी ने हेल्प नहीं की तो मेरे इतने साल खराब हो गए, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया। अगर कोई मुझे गाइड कर देता तो मेरा वीजा खराब ना होता, मैं इतने साल अपने इस जॉब पे वेस्ट ना करता, मैं ये वाली जॉब ले लेता। कई स्टूडेंट कहते हैं कि पास्टर जी जब हम यूके में आए थे तो हमें लोगों ने कह दिया कि कॉलेज जाने की क्या जरूरत है, नहीं जाना, तो हम कॉलेज नहीं गए, अपने वीजे खराब कर लिए। जब राइट मनुष्य, राइट लोग आपकी लाइफ में नहीं होते तो आप सफर करते हैं। लोग सफर करते हैं। कहता मेरी लाइफ में कोई मनुष्य नहीं है, कोई डिवाइन हेल्पर नहीं है। डिवाइन छोड़ो, कहता मेरा कोई हेल्पर ही नहीं है कि मुझे यहां से उठाकर वहां डाल दे। और 38 साल सफर किया। सोच के देखो, मे बी 10 इंच की दूरी होगी उस बंदे की डिलीवरेंस में, उसकी हीलिंग में, सिर्फ 10 इंच की दूरी। अगर वो 10 इंच वो राइट टाइम पे उसको कंप्लीट कर ले, उसको 10 इंच को कवर कर ले और उस कुंड में उतर जाए तो वो हील हो जाएगा। मगर 38 साल उसने सफर किया है, उसने उस दुखों को सहा है, उस बीमारी को उसने 38 साल अपने ऊपर सहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की कमी, मनुष्य की कमी, राइट मनुष्य उसकी लाइफ में नहीं थे। आपको पता है आज दुनिया में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, शैतान का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। पहले ओनली वेस्टर्न कंट्रीज में होता था, अब ये सारे एशिया, अफ्रीका, सभी जगह है। आपको पता, पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, बहुत सारे लोग इकट्ठे, भाई इकट्ठे रहा करते थे। उस टाइम पे डिप्रेशन, कभी आपने डिप्रेशन सुना है? कोई आपके जो दादा परदादा थे, कभी सुना कि वो डिप्रेशन में चला गया, वो स्ट्रेस में चला गया बंदा? नो, कभी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में डिवाइन हेल्पर्स होते थे। उनसे बात करने के लिए कोई मनुष्य हुआ करता था। जब उनके ऊपर कोई विपत्ति आती थी तो उनकी हेल्प करने के लिए लोग हुआ करते थे। आज शैतान ने क्या कर दिया? एक टर्म है न्यूक्लियर फैमिली, सभी कहें न्यूक्लियर फैमिली। पहले हुआ करती थी जॉइंट फैमिली, आज है न्यूक्लियर फैमिली। आज जब एक बेटी की शादी करनी होती है ना, मां ने सबसे पहले पता क्या सिखाती है अपनी बेटी को? जाके अड्ड हो जियो, जांदे ही अड्ड हो जियो। हालेलुया। जाते ही अलग हो जाना। ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है। ये उसकी मां से नहीं उसको मिला, ये एक डीमन से मिला है कि जाते अलग हो जाना है, किसी से मिलना नहीं है। न्यूक्लियर फैमिली। आज बच्चों की
जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके दिमाग में शैतान डालता है कि जब तू 16 हो जाएगा अपने माँ बाप के घर से बाहर निकल जाना। और माँ बाप के दिमाग में यह डाला जा रहा है कि जब तेरा बच्चा 14, 15, 16 साल का हो गया तो इसको घर से निकाल देना है। मैं हैरान हो जाता हूं कई बार जब उसको कहते हैं प्लान्ड पेरेंटहुड। क्या कहते हैं? प्लान्ड पेरेंटहुड। आपके बच्चों के लिए प्लानिंग की जा रही है, आपके लिए प्लानिंग की जा रही है। इसे कहते हैं प्लान्ड पेरेंटहुड, कि बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है। इस बच्चे को अपने ऊपर आपने डिपेंडेंट नहीं कराना, इसको इंडिपेंडेंट बनाना है। और इसको क्या करो? इसको घर से निकाल दो। किसी के घर पे मैं गया, उसका बच्चा अभी 1 साल का है, 1 साल का। और वो बंदा मुझे कह रहा है, कहता पास्टर जी पता नहीं क्या होता है, कहता ये रात को भागकर हमारे कमरे में आ जाता है। मैंने कहा व्हाट यू मीन बाय तुम्हारे कमरे में आ जाता है? तुम्हारे साथ नहीं सोता बच्चा? कहता नहीं नहीं, इसको तो कमरा अलग दिया हुआ है। सोच के देखो, 1 साल का बच्चा और उसको अलग कमरा दे दिया। तो क्या वो बच्चा कभी अपने मां बाप से अटैच हो पाएगा? कभी नहीं अटैच होगा वो अपने मां बाप से। और फिर वो कहेंगे, जब वो बच्चा बड़ा होकर अपने मां बाप को पूछेगा नहीं, फिर वो कहेंगे आजकल के बच्चे तो पूछते नहीं है। पता नहीं क्या आजकल के बच्चों में है। क्यों? क्योंकि आपके लिए प्लान्ड पेरेंटहुड की गई है। आपको एक प्लान दिया गया है कि आपने अपने बच्चों को इस तरह से रेज करना है। और ये प्लानिंग सारी शैतानी प्लानिंग्स है। और वो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा वो कभी अपने माँ बाप से अटैच नहीं होगा। और वो अपने माँ बाप वाला प्यार जो है वो बाहर स्ट्रेंजर से ढूंढेगा। और जब वो उनसे ढूंढेगा प्यार, तब वो ट्रबल में फंसेगा। तब वो ट्रबल में फंसेगा। क्यों? क्योंकि उसके लाइफ में कोई मनुष्य नहीं होगा जो उसको गाइड कर सके, जो उसको बता सके कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्यों? क्योंकि शैतान ने आपके मन में डाल दिया कि तूने ऐसे अपने बच्चे को रेज करना है। वो कहता मेरी लाइफ में कोई मनुष्य नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके। इसीलिए मैं 38 साल हो गए मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। आपको पता आजकल डाइवोर्स रेट कितना है? वेरी हाई डाइवोर्स रेट है। बहुत बहुत हाई लेवल का डाइवोर्स रेट है। ये क्यों है हाई लेवल का डाइवोर्स रेट? शैतान ने एक प्लान किया और वो जैसे उसने हवा को भरमाया था, उसने आज की लेडीज को भरमा लिया। क्या डाला? वुमेन एम्पावरमेंट। सभी कहे क्या? वुमेन एम्पावरमेंट। बाइबल ने क्या कहा? बाइबल ने कहा सभी पत्नियां अपने पति के अधीन रहें। पर शैतान ने क्या कहा? नो 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 नो, हम तो इक्वल हैं। हम क्या हैं? क्या है? इक्वल हैं। और जब वो वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट आया, हम तो इक्वल हैं, फिर क्या हुआ? बाइबल का वचन टूटा। बाइबल का क्या हुआ? वचन टूटा। और जब वचन टूटा, उसके बाद में घर टूटे। हालेलुया। उसके बाद में घर टूटे। क्यों? क्योंकि शैतान ने एक चीज डाली, वुमेन एम्पावरमेंट। और आज उससे भी ऊपर एक चला गया है कॉन्सेप्ट वुमेन एम्पावरमेंट से। वो क्या है? आई डोंट नीड अ मैन इन माई लाइफ। ये नई चीज आज ट्रेंड कर रही है कि मुझे किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है, मुझे तो मैन चाहिए ही नहीं मेरी लाइफ में। और मैंने देखा है मोस्टली जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लिया है, उनके पास हस्बैंड की जगह पर उन्होंने कुत्ता रखा होता है। देखा? सुबह शाम कुत्ते के साथ घूम रही होती है और लाइफ भी कुत्तों वाली हुई होती है। फिर
हालेलुया। वो कहता मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं है। जब परमेश्वर का वचन टूटता है, जब आप परमेश्वर के वचन से बाहर होके चलते हैं, तो फिर लाइफ में सब कुछ टूट जाता है। आज अब पेरेंट्स देख लो, वो अलग डिप्रेस हैं। क्यों? क्योंकि बात करने के लिए कोई नहीं है। बच्चों को देख लो, बच्चे अलग डिप्रेस हैं। क्यों? क्योंकि बात करने के लिए कोई नहीं है, हेल्प करने के लिए नहीं है कोई। क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक स्ट्रक्चर दिया है, फैमिली स्ट्रक्चर दिया है कि आप ऐसे चलेंगे। जो वाइफ है वो हस्बैंड के अंडर रहेगी, जो बंदा है घर का वो हेड होगा, जो बच्चे हैं वो मां बाप के अंडर चलेंगे। तो एक फैमिली स्ट्रक्चर बनेगा, और जब एक दूसरे को जरूरत होगी वो उनके लिए एज अ डिवाइन हेल्पर काम करेंगे। हालेलुया। जब एक वाइफ अपने हस्बैंड के अंडर नहीं होती, उसकी अथॉरिटी के अंडर उसने अपने आप को सबमिट नहीं किया होता, तो कभी भूल जाओ कि आपके बच्चे आपकी अथॉरिटी के अंडर सबमिट हो जाएंगे। कभी पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। वो घर टूटेगा, वो बिखरेगा, सब किसी का मुंह इधर होगा, किसी का मुंह उधर होगा, और सभी डिप्रेस होंगे उस घर में। क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के डिवाइन हेल्पर्स बनाया है। हालेलुया। डिवाइन हेल्पर्स जो आपकी हेल्प करें, आपको आगे लेके जाएं। और जिनकी लाइफ में डिवाइन हेल्पर्स नहीं है, वो स्ट्रेस हैं, वो डिप्रेशन में है। मैंने छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों को स्ट्रगल करते देखा है। कई लोग कहते हैं उनकी एज हो गई, कहते हैं हमारे पास शॉपिंग कराने के लिए कोई नहीं है। उन्होंने शॉपिंग के लिए जाना होता है, बस शॉपिंग कराने के लिए कोई नहीं है। डिवाइन हेल्पर्स। ये बंदा कहता मैं 38 साल से सफर कर रहा हूं, इस बीमारी के साथ जूझ रहा हूं, मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है जो मुझे उस कुंड में उतार दे। अगर उसके पास हेल्पर होता तो वो 38 साल उस बीमारी के साथ ना जूझता और उसकी लाइफ कुछ और होती। सोच के देखो, अगर वो 35 साल 36 साल पहले हील हुआ होता, उसकी एक फैमिली होती, उसके पास एक जॉब होती, उसके पास घर होता, उसकी लाइफ ही टोटली डिफरेंट होती। मगर एक हेल्पर ना होने के कारण उसने सफर किया। हालेलुया। हमें डिवाइन हेल्पर्स चाहिए हमारी लाइफ में। हमें वो लोग चाहिए जो हमारी हेल्प कर सकें, हमें गाइड कर सकें, हमारे लिए प्रार्थनाएं कर सकें। हालेलुया। इसीलिए वो कलीसियाएं जिनके पास अच्छा मेंटर होता है वो बहुत तरक्की करती हैं। वो लोग ब्लेस होते हैं, वो कलीसियाएं ब्लेस होती हैं, वो फैमिलीज ब्लेस होती हैं, वो लोग ब्लेस होते हैं जिनके पास डिवाइन हेल्पर्स होते हैं। आज कई लोगों से पूछो तो मुझे हंसी आती है। आप क्रिश्चियन हो? हाँ जी। परमेश्वर को मानते हो? हाँ जी। कौन सी चर्च जाते हो? चर्च नहीं मैं जानता, मैं घर ही प्रार्थना कर लेना है, मैं तो घर ही प्रार्थना कर लेना। और ये लोग सबसे ज्यादा सफर कर रहे होते हैं। अगर कभी इनकी लाइफ देखो, टोटली सफरिंग। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर्स आपके लिए रखे हैं, मगर आप जा नहीं रहे उन डिवाइन हेल्पर्स के पास। एक वचन हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 24:6। नीति वचन 24 उसका 6
24 अध्याय उसकी 6 आयत लिखा, इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। सभी कहें हालेलुया। कहता जब तू युद्ध करे तो कैसे करना? युक्ति के साथ, प्लानिंग के साथ। कहता युद्ध में प्लानिंग के बिना नहीं जाना। जब युद्ध में जाना है तूने कैसे जाना है? प्लानिंग करके जाना है, युक्ति के साथ जाना है। और युक्ति कैसे मिलती है? कहता विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। हालेलुया। विजय क्या? विजय इज अ विक्ट्री। सभी कहें विक्ट्री, विजय। कहता विक्ट्री बहुत सारे मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। इवन जो राजा है, राजा को भी लोग चाहिए, उसको अपनी लाइफ में मनुष्य चाहिए। अगर उसकी लाइफ में मनुष्य होंगे और बहुत सारे मनुष्य होंगे, उसके मंत्री बहुत सारे मंत्री होंगे, वो उसको एक प्लानिंग देंगे, वो उसको एक युक्ति देंगे कि राजा जो हम पर हमला करने आ रहे हैं वो इतने लोग हैं, उसके पास इतने घोड़सवार हैं, उसके पास इतनी पैदल सेना है, उसके पास इतने रथ हैं, और उनको हराने के लिए हमें इतने लोग चाहिए। हम सीधा उस पर अटैक नहीं करेंगे, हम छुपकर अटैक करेंगे। हम आगे से नहीं जाएंगे, हम पीछे से जाएंगे। कहता विजय बहुत सारे मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। और जिस राजा के पास मंत्री नहीं होते वो राजा हार जाता है। टाइम पता नहीं क्यों इतनी तेज भागता है, मुझे समझ नहीं आती। हालेलुया। कहता विजय बहुत सारे मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। मंत्री क्या है? वो राजा के डिवाइन हेल्पर्स हैं, जो उसकी हेल्प करते हैं टू रूल एंड रेन। वो राज्य करने में उसकी सहायता करते हैं। राज्य तो एक राजा करता है, मगर राज्य करने में जो सहायता करते हैं वो उसके मंत्री होते हैं। और उसको सेना चाहिए, फिर उसको लोग चाहिए जो उसके राज्य को स्थापित करने में, उसको युद्ध जीतने में हेल्प करें, उसके लिए टैक्स कलेक्ट करें, उसके क्रिमिनल्स को पकड़ के लेके आए। जो लोग राजा के विरुद्ध पाप करते हैं उन्हें दंड दे, उसे लोग चाहिए। और सोच के देखो, अगर उस राजा के पास लोग ना हो तो वो कैसे अपना राज्य चला पाएगा? हालेलुया। अगर राजा को राज्य करने के लिए लोग चाहिए, तो क्या हमें अपनी लाइफ जो कार्य हमने करने हैं, क्या हमें लोग नहीं चाहिए? क्या हमें डिवाइन हेल्पर्स नहीं चाहिए? हमें चाहिए डिवाइन हेल्पर्स। आपको पता, जब हमने चर्च स्टार्ट की थी तो मैं एज अ पास्टर कार्य करता था, और मेरे साथ 2 और मेल लोग थे जो काम करते थे, बाकी सभी औरतें थी। हालेलुया। सभी लेडीज। और जब चर्च में जाते थे तो मैं सारा सामान गाड़ी से उतारना, सेट करना, और 2 लोग मेरे साथ और थे। तो मैंने एक वचन सुना। उस वचन में जो प्रीचर था वो एक बुक के बारे में बता रहा था। बुक का नाम था शेपर्ड ऑफ हॉर्सेस। हालेलुया। उसका नाम क्या था? शेपर्ड ऑफ हॉर्सेस। वो कहता जो एक पास्टर होता है, कहता उसकी कलीसिया में उसे मैन चाहिए होते हैं। हालेलुया। और मैंने कहा यस, मुझे ये चाहिए। और मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा परमेश्वर, आई वॉन्ट टू बी अ शेपर्ड ऑफ हॉर्सेस। और हॉर्सेस रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड को। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्पीड को। और जब मैंने प्रार्थना वो करनी स्टार्ट की, और परमेश्वर धीरे 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 करके यंग लोग और यंग मैन लेके आया, और जैसे ही उन्होंने मिनिस्ट्री में एंट्री की, मिनिस्ट्री नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई। हालेलुया।
अगर मैं वहां चौड़ा होकर बैठा, मैं पास्टर है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो आज वही 4 लोगों के बीच में हम बैठे होते हैं। और जब हम अपने आप को हम्बल करते हैं परमेश्वर के आगे और हम कहते हैं परमेश्वर आई नीड डिवाइन हेल्पर्स, परमेश्वर लोगों को रिलीज करता है आपकी लाइफ में। और वो लोग जब डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ में रिलीज किए जाते हैं, वो आप अपनी लाइफ में ग्रेस को देखते हैं, आप अपनी लाइफ में मसे को देखते हैं, आप अपनी लाइफ में स्पीड को देखते हैं। हालेलुया। और आप ग्रो करते हैं और आप स्पीड से ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड डिवाइन हेल्पर्स। मगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी लाइफ में 2 तरह के लोग रिलीज किए जाते हैं। कि कितनी तरह के? 2 तरह के लोग आपकी लाइफ में रिलीज किए जाते हैं। जो पहली तरह के लोग होते हैं, मैं उन्हें कहता हूं डिवाइन हेल्पर्स। सभी कहे डिवाइन हेल्पर्स, ऊंची आवाज में कहे डिवाइन हेल्पर्स। ये वो लोग होते हैं जो हेवन से आपकी लाइफ में रिलीज किए जाते हैं। और जब ये लोग आपकी लाइफ में आते हैं, आपकी लाइफ में लव, पीस, जॉय, विक्ट्री, ग्रोथ, मतलब वाइट ही हो जाता है सब कुछ। आपको लाइट दिखनी स्टार्ट हो जाती है अपनी लाइफ में। और दूसरी तरह के लोग होते हैं जिन्हें मैं कहता हूं डर्टी डीमंस। कौन? डर्टी डीमंस। जब ये आपकी लाइफ में रिलीज किए जाते हैं, तब भी आपकी लाइफ में एक स्पीड आती है। वो स्पीड आती है नीचे को जाने की। हालेलुया। आप माइटी स्पीड से नीचे को जाना स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी फिजिकल लाइफ डाउन जानी स्टार्ट हो जाती है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ डाउन होने लग जाती है, आपके फाइनेंस नीचे जाने लग जाते हैं, हर चीज नीचे जानी स्टार्ट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड डर्टी डीमन। एक टाइप है जो हेवन से आपके लिए रिलीज की जाती है, और दूसरी टाइप है जो हेल से आपके लिए रिलीज की जाती है। दैट इज कॉल्ड डर्टी डीमन। और जैसे ही ये आपकी लाइफ में आते हैं, ये आपको पाप में ले जाते हैं। पहले 1, 2, 3 महीने आपको यू सी लाइक रोजेस एवरीवेयर। हालेलुया। आपको ऐसे लगता है कि जैसे फूल खिल रहे हैं, सब कुछ कलरफुल हो गया है चारों तरफ, बड़ा लाइफ में मजा आ रहा है। ये आपको नाइट क्लब्स में लेके जाएंगे, ये आपको कैसीनो में लेके जाएंगे, ये सारी जगह पे लेके जाएंगे जहां पाप होता है। और 2-3 महीने के बाद में ऐसी आपको लाइफ में डार्कनेस दिखेगी कि आपको लगेगा सब कुछ अंधेरा होगा। दैट इज कॉल्ड डर्टी डीमंस। और ये कोई डीमंस आपको दिखेंगे नहीं, ये लोगों के थ्रू आपके अंदर आएंगे। नए लोग आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, और ये मोस्टली नॉन बिलीवर्स होंगे। They are called dirty demons. आपको डर्टी डीमंस अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, जो आपको नीचे की ओर लेके जाए। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये डर्टी डीमंस जब आपकी लाइफ में एंटर होंगे, ये आपकी लाइफ में ऐसे एंटर होते हैं, आपको लगेगा कि यार ये वाला जो बंदा है ना, यही मुझे समझता है। आज तक ना तो मेरी माँ ने मुझे समझा, ना मेरे बाप ने, ना मेरे भाई ने, ना बहन ने, ना मेरे पति ने, ना मेरी पत्नी ने, आज तक मुझे किसी ने समझा ही नहीं है। ये वाले बंदे ने मुझे समझा है। हालेलुया। और आपको लगेगा कि बस यही बंदा है जो मुझे चाहिए था। ये एक फेमिलियर स्पिरिट इसको कहते हैं, फेमिलियर स्पिरिट। उस बंदे के अंदर ये फेमिलियर स्पिरिट होगी, वो आते ही आपकी लाइफ में ऐसे एंटर होगा कि बस मुझे तो मोक्ष प्राप्त हो गई, मेरी मुक्ति हो गई।
और धीरे 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 वो आपको कट कर देगा। जितने आपकी लाइफ में डिवाइन हेल्पर्स हैं, वो सबसे आपको कट करके सिर्फ अपने ऊपर आपकी डिपेंडेंसी करवा लेगा। और फिर जब आप सारे डिवाइन हेल्पर्स से अपना रिश्ता नाता तोड़ देंगे, फिर आप रियल ट्रू कलर्स देखेंगे उसके, और फिर आप देखेंगे कि कैसे आपकी लाइफ में अंधेरा छा गया है। टू टाइप्स ऑफ पीपल, डिवाइन हेल्पर्स एंड डर्टी डीमंस। आपको डिवाइन हेल्पर्स चाहिए अपनी लाइफ की ग्रोथ करने के लिए। जो आप ग्रोथ चाहते हैं, जितनी देर आपको वो डिवाइन हेल्पर नहीं मिलता, आप वो ग्रोथ नहीं पा सकते। जितना मर्जी कूद लो, फांद लो, घूम लो, जो मर्जी कर लो, मगर वो वाली ग्रोथ, वो वाली ब्रेक थ्रू, जितनी देर वो बंदा जो परमेश्वर ने आपके लिए डिवाइन हेल्पर रखा है, जितनी देर वो आपकी लाइफ में नहीं आएगा, आप उस ग्रोथ को नहीं पाएंगे। अब आप पूछेंगे कि पास्टर जी, बंदे के बारे में तो आपने बहुत बता दिया, वो बंदा आएगा कैसे लाइफ में? हालेलुया। डर्टी डीमन को बुलाना बहुत इजी है। आज फेसबुक पे जाओ, किसी सोशल मीडिया पे जाओ, टा 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 टा, शाम को 10 डीमन आके खड़े हो जाएंगे। पर डिवाइन हेल्पर को लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डर्टी डीमंस आपके पीछे पीछे, वो ऐसी स्पिरिट्स हैं जो रिलीज की गई हैं आपके लिए, और वो बैठे रहते हैं कि कब ये बंदा थोड़ा सा हिले और मैं इसकी लाइफ में एंटर हो जाऊं। बट डिवाइन हेल्पर्स थोड़े से डिफिकल्ट हैं लाइफ में लेके आने। इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है मगर इम्पॉसिबल नहीं है। आएंगे कैसे? एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 26 लिखा, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही तुम्हें देगा। सभी कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये रेवलेशन अगर आप समझ लें, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। That is a mighty scripture. That is a mighty scripture. वो कहता, परंतु जब वह सहायक, that helper आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। वो पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? पवित्र आत्मा के बारे में। बाइबल उसे कहता है एज अ हेल्पर। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा एक हेल्पर है। कहता जब मैं उसे भेजूंगा और वो तेरे पास आएगा। इससे पहले कि आप किसी डिवाइन हेल्पर को प्राप्त करो, आपको एक और हेल्पर चाहिए, वो है परमेश्वर का आत्मा, सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा। जब वो तुम्हारी लाइफ में आएगा, उसके पीछे पीछे सारे डिवाइन हेल्पर्स आ जाएंगे। हालेलुया। पर जितनी देर पवित्र आत्मा, डिवाइन परमेश्वर के सत्य का आत्मा, वो आत्मा जो हमारे लिए ठहराया गया है एज अ हेल्पर, वो हमारी और नहीं आएगा, डिवाइन हेल्पर हमारे पास नहीं आएंगे। We need Holy Spirit. सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, Holy Spirit, जब वो हमारी लाइफ में आएगा, उसके बाद डिवाइन हेल्पर्स आएंगे। जब परमेश्वर का आत्मा हमारी लाइफ में आएगा, आपको पता है, जब पवित्र आत्मा हमारी लाइफ में आता है, वो अकेला नहीं आता, वो कुछ लेके आता है हमारी लाइफ में।
जब परमेश्वर का आत्मा हमारी लाइफ में आता है, उसके साथ पता क्या आता है? उसके साथ विजडम आती है। सभी कहें विजडम। विजडम, बुद्धि हमारे पास आती है। और दूसरी चीज जो पवित्र आत्मा हमारे पास लेके आता है, जब वो हमारे अंदर एंटर होता है, तो उसके साथ एक और चीज एंटर होती है, उसे कहते हैं फेवर। सभी कहें फेवर। परमेश्वर की फेवर हमारे पास आती है। विजडम एंड फेवर, दो चीजें, ये आपकी लाइफ में निशानी होगी कि परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में है या नहीं। अगर आपकी लाइफ में विजडम है, बुद्धि है, आप चीजों को बुद्धि के साथ सॉर्ट आउट करते हैं, इट मीन्स परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। और दूसरी फेवर। फेवर आपको पता क्या करती है? फेवर अट्रैक्ट्स मैन, डिवाइन मैन, डिवाइन हेल्पर। वो फेवर जो है वो एक चुंबक का काम करती है। वो जो डिवाइन हेल्पर्स होते हैं उनको आपकी ओर आकर्षित करती है। जैसे एक चुंबक लोहे को खींच लेती है, वैसे ही फेवर डिवाइन हेल्पर्स को आपकी ओर खींचती है। यू नीड विजडम एंड फेवर इन योर लाइफ। क्योंकि अगर विजडम आपकी लाइफ में होगी, तो जब डिवाइन हेल्पर्स आपकी ओर आएंगे, आप विजडम के साथ उनको अपनी लाइफ में रोक लोगे। मगर अगर विजडम आपकी लाइफ में नहीं होगी, डिवाइन हेल्पर्स आएंगे, मगर आप उनके साथ ही फाइट कर लोगे। मैंने लोगों को सफर करते देखा है कि परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर्स उन्हें दिए। उन्होंने कहा, परमेश्वर मेरे फाइनेंस में मुझे डिलीवरेंस चाहिए, मेरी बॉडी में मुझे हीलिंग चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। परमेश्वर ने लोग उनकी लाइफ में भेजे, मगर उन्होंने क्या किया? जो लोग परमेश्वर ने प्लांट किए उनकी लाइफ में, उन्होंने उनके साथ ही फाइट कर ली। उन्होंने क्या किया? उनके साथ फाइट कर ली, क्योंकि पवित्र आत्मा लाइफ में नहीं था, विजडम लाइफ में नहीं थी। लोग आए तो सही, मगर रुके नहीं। और फेवर जो है वो लोगों को खींच के लाती है आपके पास, जो लोग आपके लिए फ्रूटफुल हैं। और क्या आता है? एक चीज, जब पवित्र आत्मा आता है, वो एक और आत्मा को लेके आता है। वो कौन सा आत्मा है? उसे कहते हैं द स्पिरिट ऑफ डिजर्नमेंट। सुना है आपने? द स्पिरिट ऑफ डिजर्नमेंट। आप डिजर्न करते हैं, इसे कहते हैं रूहों को परखने वाला आत्मा। हालेलुया। रूहों को परखने वाला आत्मा जब वो आपकी लाइफ में आता है, तो जब कोई मनुष्य आपके पास आता है, आपसे बात करता है, आप डिजर्न कर लेते हैं उसको कि आइदर ही इज अ डिवाइन हेल्पर और ही इज अ डर्टी डीमन। हालेलुया। और जब डिजर्नमेंट स्पिरिट हमारे पास नहीं होता, तो हम जो डर्टी डीमन होता है उसे डिवाइन हेल्पर समझ लेते हैं, और जो डिवाइन हेल्पर होता है उसे हम डीमन समझ लेते हैं। फिर डिवाइन हेल्पर्स को वो फोन करते हैं, हम फोन नहीं उठाते। और जब डर्टी डीमन फोन करता है, हाँ जी पाजी कितने हो, आजो करे वेले ही है, आज डिनर करिए इकट्ठे। रूहों को परखने वाला आत्मा, स्पिरिट ऑफ डिजर्नमेंट। बाइबल में लिखा है, कहता श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा ना। और आप कहेंगे पास्टर जी तो ही तो कही जाने कि मनुष्य चाहिए। There are two type of people, जो शैतान के द्वारा प्लांट किए गए हैं आपकी लाइफ में। आप श्रापित हो जाएंगे अगर आप अपना भरोसा उन पर रखेंगे। मगर जो हेवन से आपकी लाइफ में प्लांट किए गए हैं, आप ब्लेस हो जाएंगे जब आप उन पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। दैट इज कॉल्ड डिवाइन हेल्पर्स।
अलीशा नबी कभी भी इतना ना बढ़ पाता अगर उसकी लाइफ में एलिया को प्लांट ना किया जाता। मूसा को परमेश्वर ने कहा जा, कहता फैरो के साथ जाकर पंगे ले। मूसा कहता परमेश्वर मैं तो थत्था हूं, बोला भी नहीं जाता। परमेश्वर ने क्या किया? डिवाइन हेल्पर दिया उसको डिवाइन हेल्पर दिया। कहता ये तेरे लिए बोलेगा। उसकी क्या आप सोचते हो कि परमेश्वर उसकी जुबान को नहीं खोल सकते थे? जिसने मूसा को बनाया, क्या वो उसका थत्थापन दूर नहीं कर सकते थे? नहीं किया। पर क्या किया? डिवाइन हेल्पर दे दिया कि ये ले ले डिवाइन हेल्पर, ये तेरी हेल्प करेगा, ये तेरे लिए बोलेगा। जब दाऊद अभी राजा नहीं बना था, परमेश्वर ने उसके लिए एक डिवाइन हेल्पर ठहरा दिया। वो कौन था? वो जोनाथन था, सौल का बेटा, शाऊल का बेटा। परमेश्वर ने कहां से निकाला उसको और जोनाथन को उसकी लाइफ में प्लांट कर दिया। और जोनाथन ने क्या किया? अपनी राजगद्दी दाऊद के हवाले कर दी। हालेलुया। ऐसे होता है जब डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ में आते हैं, आपको वो मिलता है कई बार जो आप डिजर्व नहीं करते, जो आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा भी प्राप्त नहीं कर सकते। वो परमेश्वर के जब डिवाइन हेल्पर्स आते हैं, वो चीजें आपको मिल जाती हैं। अब्राहम के पास बच्चा नहीं था, क्या हुआ? दूत आए उसकी लाइफ में, और अब्राहम ने क्या किया? उनका ऑनर किया, उनके पांव धोए और उनके लिए खाना बनाया। और जब उनका ऑनर किया तो उनके थ्रू जो ब्लेसिंग आई वो अब्राहम की लाइफ में ठहर गई, और आज तक अब्राहम का वंश बना हुआ है। हालेलुया। किसी दिन और इसके बारे में और एलैबोरेट करके मैं आपको बताऊंगा कि डिवाइन हेल्पर्स कैसे मोर आप उनसे अपनी लाइफ में काम ले सकते हो। पर जो आपके लिए आज एक वर्ड है, स्टॉप फाइटिंग योर डिवाइन हेल्पर्स एंड स्टॉप ब्रिंगिंग डर्टी डीमंस इन योर लाइफ। डर्टी डीमंस को अपनी लाइफ में लाना बंद कर दें। जो लोग आपको परमेश्वर से दूर लेके जा रहे हैं, आपको पाप में लेके जा रहे हैं, you need to cut them down from your life. बाइबल में लिखा है, कहता जहां तुझे लगता है कि यहां व्यभिचार हो सकता है, पाप हो सकता है, वहां से भाग जा। हालेलुया। वहां से भाग जा, दूर हो जा वहां से। That is a dirty demon in your life. मगर जो इंसान तुझे लगता है कि परमेश्वर में और तुझे बढ़ा सकता है और तेरी स्पिरिचुअल लाइफ को ऊपर लेके जा सकता है, उसको पकड़ ले, उसे जाने मत दे अपनी लाइफ से। जो तुझे कहता है चल आज प्रार्थना करते हैं, चलो आओ आज ऑनलाइन प्रार्थना करते हैं, चलो आज वहां मीटिंग है, मीटिंग पे चल रहे हैं, वहां परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास आ रहा है, चल उस मीटिंग में चलते हैं। कभी उस पर्सन को अपनी लाइफ में छोड़ना मत। हालेलुया। That is a divine helper. जो बंदा तुम्हें कहता है, आकर तुम्हें आइडिया देता है कि मैंने इस बिजनेस में पैसे लगाए थे और मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ, ऐसे करते हैं हम ये बिजनेस करते हैं, पकड़ लो उसको। जो आपके पास आता है कि मैंने वहां पे एक जॉब देखी है और मुझे लगता है ये जॉब तुम्हारे लिए बहुत फ्रूटफुल है, पकड़ लो उसको, छोड़ो मत कभी। स्पेशली जो बंदा तुम्हें फोन करता है कि आज प्रार्थना में चलना है, आज संडे है, आओ प्रार्थना में चलते हैं, कभी मत छोड़ो उसको। और जो कहता है कि संडे है, चल कोई नहीं आज बीच पे चलते हैं, आज घूमने चलते हैं, और आप कहते हैं नहीं मैंने तो चर्च जाना है, वो नहीं चर्च तो हर संडे जाइदा ही है, कोई नहीं आज इधर चलते हैं। इट मीन्स इट्स अ डर्टी डीमन।
हालेलुया। आज के बाद आप जाएंगे, आप कहेंगे परमेश्वर मुझे वो आत्मा चाहिए जो रूहों को परखने वाला आत्मा है। क्योंकि मैंने लोगों को सुना है, कहते वो बंदा मेरी लाइफ में आया था और मैंने उसकी सलाह लेकर इस बिजनेस में इतना पैसा डाल दिया, मैं तबाह हो गया। हम बहुत अच्छे थे, हमारे हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन बहुत अच्छा था, मगर जैसे ही ये बंदा हमारी लाइफ में आया हमारा रिलेशनशिप खराब हो गया। इस बंदे की एंट्री होते ही हमारा घर टूट गया। आपको क्या चाहिए था उस टाइम पे? आपको चाहिए थी रूहों को परखने वाला आत्मा। कौन सा आत्मा? रूहों को परखने वाला आत्मा। द स्पिरिट ऑफ डिजर्नमेंट। यू नीड स्पिरिट ऑफ डिजर्नमेंट। और जिस दिन ये आपकी लाइफ में आ जाएगी, उस दिन आपको पता चल जाएगा बंदे को देखते ही कि ये मेरे लिए फ्रूटफुल है या नहीं। और आपको नहीं चाहिए वो लोग जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। आपको वो लोग चाहिए जिसके साथ आप शेयर करो कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं। वो कहे ओके ब्रदर, मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं, तू ले ले और तू कर बिजनेस, और जब तुझको इस बिजनेस में फायदा हो जाएगा तू लौटा देना। डोंट वरी, टेंशन मत लेना कि कब लौटाने हैं, तू ले ले, कोई बात नहीं। ओके तूने वहां पे जाना है, तेरी जॉब इंटरव्यू है, ले मेरी गाड़ी ले जा और मैं तुझे पेट्रोल भी डाल के देता हूं गाड़ी में, ले जा। और ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे। आप कहेंगे मैंने वीजा एक्सटेंड करवाना है, ओके वहां पर मैं एक वकील को जानता हूं, मैं एक लॉयर को जानता हूं, तू उसके पास जा, मेरा नाम लेना, मैंने तेरी फीस भी पे कर दी है, और जा, वो तेरी हेल्प करेगा। दैट इज योर डिवाइन हेल्पर। आपके घर में प्रॉब्लम होगी, आप उसे फोन करेंगे कि मेरे बच्चे की लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरी वाइफ की, मेरे हस्बैंड की लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। वो आपको बताएगा ओके ऐसे कर, ऐसे कर। दैट इज योर डिवाइन हेल्पर। कभी मत छोड़ना उसको। हालेलुया। और जब हस्बैंड वाइफ के बारे में आपकी लड़ाई हो रही है ना, और आपने शेयर किया और वो कहे जानदे ही घर वाली दे दो छड़ दी बस, मींस दैट डर्टी डीमन। हालेलुया। और जो आपको बोले ना हस्बैंड आएगा औंदे ही क्लेश पाली करे, इट मींस दैट इज अ डर्टी डीमन। स्पिरिट ऑफ डिजर्नमेंट आपको चाहिए। जिस दिन स्पिरिट ऑफ डिजर्नमेंट आपकी लाइफ में आ जाएगी, रूहों को परखने वाला आत्मा आप पालोगे, आप देखोगे आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी, और फ्रूटफुल लोग आपकी लाइफ में आएंगे और वो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। हालेलुया। तो आपने प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आपको द स्पिरिट ऑफ डिजर्नमेंट दे, और डिवाइन हेल्पर्स जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में, परमेश्वर का आत्मा उन्हें आपकी लाइफ में रिलीज करे। प्रार्थना किया करो कि परमेश्वर मेरे डिवाइन हेल्पर्स मेरे पास आए, ताकि मैं ग्रो करूं, मैं स्पिरिचुअली भी ग्रो करूं, मैं फाइनेंशियली भी ग्रो करूं। जब आप ओवरवेट होंगे, आपका जो डिवाइन हेल्पर्स है आपको कहेगा कि जा जिम जाया कर, सवेरे सवेरे दौड़ लाया कर। हालेलुया। वो ऐसे नहीं कहेगा ओह यू लुक ब्यूटीफुल एज यू आर, नो 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 नो। वो आपको बताएगा यू नीड टू लूज वेट। हालेलुया। वो आपको कहेगा डाइटिंग कर लो थोड़ी बहुती। हालेलुया। नेक्स्ट वीक क्या है? स्पेशल मीटिंग है। हालेलुया। नेक्स्ट वीक स्पेशल मीटिंग है। परमेश्वर के दास हमारे बीच में आ रहे हैं, शालोम जेकब। सभी ने इस प्रार्थना मीटिंग को अपनी प्रार्थनाओं में रखना है, मेक श्योर करना है, लोगों को इनवाइट करना है। और नेक्स्ट वीक की जो प्रेयर होगी वो ऑयल मीटिंग होगी, ले हैंड मीटिंग होगी, सभी के ऊपर ऑयल से ले हैंड किया जाएगा। तो ये स्पेशल मीटिंग होगी। तो जितने आप जानते हैं किसी को हीलिंग चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, आप उनको इनवाइट करेंगे इस मीटिंग में। ये मीटिंग नॉर्मल टाइम पे नहीं होगी, 4 बजे स्टार्ट होगी, 4 till 8 होगी। सो आपने प्रिपेयर करके आना है अपने आप को इस मीटिंग के लिए।
हालेलुया। और आत्मा में आपने प्रिपेयर होके आना है, ताकि जब आप पे ले हैंड हो, आपके लिए प्रार्थनाएं की जाएं, तो परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। हालेलुया। आपने प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर तेरे आत्मा में जो फायर है वो मेरी कमियों को दूर करे। हालेलुया। ताकि आप प्रिपेयर होके आए नेक्स्ट वीक, जैसे ही आपके ऊपर प्रार्थना की जाए आपका ब्रेक थ्रू आपको मिले। हालेलुया।